लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं ने पाला बदल लिया, खासकर कांग्रेस के नेता। इनमें कई नेता तो ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहते कई अहम पदों पर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हालिया स्थिति को देखते हुए पाला बदल सत्ताधारी बीजेपी का दामन थाम लिए। यूपी से बिहार, महाराष्ट्र से गुजरात, एक के बाद एक नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़ नए ठिकाने तलाश रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के समय से ही महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा के इस्तीफे से नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जारी है। अरुणाचल में 4 विधायकों वाली पार्टी की स्ट्रेंथ 3 विधायकों के पार्टी छोड़ने से 1 पर आ गई है, तो वही गुजरात में भी एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। चुनावी साल में ये पाला बदल कांग्रेस को बड़ा घाव दे सकती है। पहले बात करते हैं अशोक चौहान की। अशोक चौहान महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। मराठवाड़ा रीजन की नांदेड़ सीट से सांसद भी रहे हैं। 2014 के आम चुनाव में अशोक ने मोदी लहर के बावजूद नांदेड़ की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। हालांकि 2019 के चुनाव में वह हार गए थे। हाल ही में चौहान ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। अगला है मिलिंद देवरा। कांग्रेस की लगातार हार और पार्टी के अंदर रार को देखते हुए मिलिंद देवरा का भी पार्टी से मोह भंग हो गया। मिलिंद के परिवार का कांग्रेस से 50 साल से भी ज्यादा का रिश्ता खत्म हो चुका है। मिलिंद अब सीएम शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ हो गए हैं। बेशक कांग्रेस मिलिंद के जाने को झटका न मान रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर बड़ा झटका लगा है। अगला है अर्जुन मोढवाडिया। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात के पोरबंदर सीट से 3 बार के विधायक हैं। मोढवाडिया गुजरात के बड़े ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। पोरबंदर और आसपास की सीटों के साथ ही सूबे के अन्य इलाकों में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के बीच भी अच्छी पैठ मानी जाती है। वह साल 2004 से 2007 तक गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले गुजरात कांग्रेस की कमान संभाल चुके मोढवाडिया का पार्टी छोड़ जाना भी ओल्ड ग्रैंड पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अगला है नारायण भाई राठवा। गुजरात के छोटा उदयपुर से ताल्लुक रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण भाई राठवा भी कांग्रेस छोड़ अपने बेटे मोहन राठवा और समर्थकों के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। राठवा 1989 से 2004 के बीच छोटे उदयपुर सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। यूपीए की पहली सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे राठवा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है। उनके पार्टी छोड़े जाने के बाद कांग्रेस के सामने आदिवासी समाज में अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती होगी। अगला है पद्मजा वेणुगोपाल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब 4 बार सूबे के सीएम रहे के करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। पद्मजा वेणुगोपाल कांग्रेस के टिकट पर 2004 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, हालांकि वह हार गई थी। अगला है मनोज पांडे। वैसे तो मनोज पांडे सपा के विधायक हैं, लेकिन उनका पाला बदलना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे ने विधानसभा में चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया था। मनोज ने राज्यसभा चुनाव में भी सपा की लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। मनोज के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। फिलहाल वो सपा से विधायक है, लेकिन बीजेपी से उनकी करीबी कांग्रेस को बड़ा घाव दे सकती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मनोज रायबरेली का मजबूत ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और गांधी परिवार से भी उनकी करीबी रही है। ऊंचाहार में उनके नए मकान में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, तब उसमें शामिल होने के लिए खुद सोनिया गांधी भी रायबरेली आई थी। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह समेत कई ठाकुर नेता पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। अब मनोज का पाला बदलना भी सपा से कहीं अधिक कांग्रेस के लिए झटका होगा।